हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान सेवा 24। सो आज हम करने वाले हैं एडुटेरिया 5K का प्रैक्टिस सेट नंबर 81 और 82। तो चलिए हम उसको स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो ये जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है 1955 में किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा 1955। नेक्स्ट दिया हुआ है कि किसी अवलंबनीय लोक महत्व के मामले पर तुरंत चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। इस प्रकार के प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितने सदस्यों का, तो 50 सदस्यों का जो है समर्थन आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने के लिए संसद में किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है। तो ये सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है किसमें, तो जो है वित्तीय आपात की घोषणा को मंजूरी देने के लिए सामान्य बहुमत द्वारा जो होती है के द्वारा मंजूरी देने, संसद में मंजूरी दिया जाता है सामान्य बहुमत के द्वारा। नेक्स्ट कि संघीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाए एकल नागरिकता जो होता है वो संघीय संविधान की विशेषता नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में किस संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। तो ये जो होता है संसद के राज्यों का प्रतिनिधित्व के लिए जो है संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा रीट सार्वजनिक प्राधिकरण एवं निजी व्यक्ति दोनों के खिलाफ जारी किया जाता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो होता है ये सार्वजनिक प्राधिकरण और जो है निजी व्यक्ति दोनों के खिलाफ जारी किया जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारत में पुरुषों और स्त्रियों में संपूर्ण समता का उपबंध निम्नलिखित में से किसमें किया गया है। तो ये जो किया गया है भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 में किया गया। किसका, तो संपूर्ण समता का उपबंध। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। तो ये जो किया गया है किसमें, तो जर्मनी के वीमर संविधान से किया गया है। जर्मनी के वीमर संविधान से जो है आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन जो किया गया है भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है जर्मनी के वीमर संविधान से। नेक्स्ट है कि संविधान का अनुच्छेद 243 क निम्न में से किससे संबंधित है। तो 243 क हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित है 243 क। नेक्स्ट दिया हुआ है कि विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 10 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है, जिसमें दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित होता है। तो ये गलत है। और राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 को लागू अपनाया गया था। तो ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि न तो 1 न तो 2। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि नोहकलिकाई जलप्रपात किस प्रदेश में है। नोहकलिकाई जलप्रपात तो ये जो है मेघालय में है नोहकलिकाई जलप्रपात। नेक्स्ट है कि वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है। वंदे मातरम योजना का संबंध तो ये गर्भवती महिलाओं से है वंदे मातरम योजना का संबंध। नेक्स्ट दिया हुआ है कि इनमें से कौन है जो सुमेलित नहीं है, जिसमें दिया हुआ है संतूर। ये बदरुद्दीन डागर जो है व्यक्ति थे उनसे संबंधित नहीं है संतूर। ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ऑफियोलॉजी बोला जाता है सर्पों के अध्ययन को। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा। तो भारत का पहला समुद्री संग्रहालय जो खोला जाएगा गुजरात में खोला जाएगा। नेक्स्ट है कि भवानी काबिनी जो दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है ये किसकी सहायक नदी है। भवानी और काबिनी तो ये जो सहायक नदी है कावेरी की सहायक नदी है भवानी और काबिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, जिसमें दिया हुआ है माना दर्रा। ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, माना दर्रा। ठीक है, तो माना दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं है, ये उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह तो ये हो जाएगा विशाखापट्टनम। नेक्स्ट दिया हुआ है
क्वेश्चन है कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, तो ये हो जाएगा काली मिट्टी जो होती है कपास के लिए उपयुक्त होती है। नेक्स्ट है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक उत्तरदायी होती है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है सर्वाधिक उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोकरेक जैवमंडल नीचे मेघालय की निम्न में से किस पहाड़ी की हिस्सा है। नोकरेक जैवमंडल, तो ये जो हिस्सा होता है गारो पहाड़ी का होता है। नेक्स्ट कि भारत श्रीलंका के बीच अवस्थित है, तो क्या अवस्थित है भारत श्रीलंका के बीच, तो राइट आंसर हो जाएगा पाक जल संधि है और जो है मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि शेरशाह के समय मौजूदा सरकार पैदावार का कुल कितना जो है भाग लगान के रूप में वसूल करती थी, तो ये 1/3 जो है शेरशाह के समय जो सरकार था वो पैदावार का 1/3 भाग वसूल करती थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसमें 4 जुलाई 1976 को अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र अंगीकृत किया गया था, तो ये अंगीकृत किया गया द्वितीय कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में। द्वितीय कॉन्टिनेंटल कांग्रेस के द्वारा जो है 4 जुलाई 1776 को जो है अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जो है अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश स्थल रुद्ध है। दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश स्थल रुद्ध देश है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पराग्वे। नेक्स्ट है कि मनुष्य में शर्करा का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है, तो शर्करा का पाचन प्रारंभ हो जाता है मुख से, हमारे मुख गुहा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के हृदय के किन कक्षों में अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दाया आलिंद और जो है दाया नीलय में जो होता है ये होता है अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है दाया आलिंद और दाया नीलय। नेक्स्ट कौन सी क्रिया में ऊर्जा प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोषण जो होता है, इस क्रिया से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है। यूकैरियोटिक सेल में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फास्फोलिपिड से बनी होती है यूकैरियोटिक जो है सेल में प्लाज्मा की झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि यदि व्यक्ति को गलत समूह का उत्तर का रक्त दे दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि RBCS का संश्लेषण हो जाएगा अगर किसी व्यक्ति को जो है रक्त गलत समूह का दे दिया गया हो तो। मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है। मधुमक्खी के डंक मारने से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा का जो है यूज करने पर मधुमक्खी के डंक मारने पर आराम मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो सेलों से बनी बैटरी में क्या होता है, तो एक प्रकार का एक सेल का धनात्मक सिरा दूसरे सेल के ऋणात्मक सिरा से जो है जुड़ा रहता है दो सेल की बैटरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि तेल एवं जल के मिश्रण से उसके अवयवों को निम्नांकित में से किस विधि द्वारा अलग किया जाता है तेल और जल को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निथारना, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दूध से दही बनाना किस प्रकार के परिवर्तन की श्रेणी में आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्क्रमणीय परिवर्तन की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट कि निम्नलिखित में प्राकृतिक सूचक है, तो क्या हो जाएगा लिटमस, हल्दी का रस और चाइना गुलाब, ये तीनों जो है प्राकृतिक सूचक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में सभी। नेक्स्ट है कि मिट्टी के अपमार्जक डिटर्जेंट कौन होते हैं। मिट्टी के अपमार्जक, तो राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु होते हैं मिट्टी के अपमार्जक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसने अपने पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन किया है, तो ये जो विशिष्ट वर्णन किया गया है किसमें किया गया है, मेगस्थनीज में किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो घग्गर नदी के किनारे बसा है, तो सिंधु घाटी का वह स्थान कौन सा हो जाएगा, तो कालीबंगा हो जाएगा जो घग्गर नदी के किनारे पर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मध्यकालीन संतों को कालक्रमानुसार सजाइए, जिसमें दिया हुआ है शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य और वल्लभाचार्य, ये जो है काल क्रम के अनुसार है, पहले शंकराचार्य, फिर रामानुजाचार्य, फिर माधवाचार्य, फिर वल्लभाचार्य। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्न में से कौन युग्म सम्मिलित है, जिसका दिया हुआ है
लॉर्ड हेस्टिंग जो है ये इसमें सुमेलित है। पिंडारियों का दमन, ठीक है, पिंडारियों का दमन से है लॉर्ड हेस्टिंग। नेक्स्ट दिया हुआ है कि महारानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनका जन्म कहाँ हुआ था महारानी लक्ष्मीबाई का? तो इनका जो जन्म है ये हुआ है वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट, इनमें लड़कियों के लिए विवाह की आयु निर्धारित की गई है। किसमें? एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट में। तो इसका जो निर्धारित आयु हो जाएगा 12 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया है। दक्कन कृषक राहत अधिनियम, तो ये जो पारित किया गया है 1879 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से किसके संस्थापक भगत सिंह नहीं थे? तो राइट आंसर हो जाएगा इंडियन पब्लिकन आर्मी के जो है संस्थापक भगत सिंह नहीं थे। नेक्स्ट है कि एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो जो एस्ट्रोजन होता है ये स्रावित होता है अंडाशय के द्वारा, ठीक है। एस्ट्रोजन जो स्रावित होता है ये अंडाशय के द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रसिद्ध पर्वत पिंडसर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में है। कौन सा जो है प्रसिद्ध पर्वत पिंडसर जो है उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है कि जीएसटी का विभिन्न दरों के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये जो प्राप्त है जीएसटी परिषद को प्राप्त है। क्या? विभिन्न दरों पर के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन जो होता है ये न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। कौन? तो हाइड्रोजन। नेक्स्ट है 82 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? निम्न युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? तो कालीबंगा, ये लूनी नदी पे नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। नेक्स्ट है कि किस उपनिषद में सभी आश्रम व्यवस्था का वर्णन मिलता है? तो किस उपनिषद में सभी आश्रम व्यवस्था का वर्णन मिलता है? तो ये जावलो उपनिषद में मिलता है आश्रम व्यवस्था का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन बने हैं? महाराजा रणजीत सिंह के तो खड़क सिंह बने हुए हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि किताब उल यामिनी किसकी रचना है? किताब उल यामिनी, तो ये रचना है उत्बी की। नेक्स्ट कि हेक्टर मुनरो संबंधित था। हेक्टर मुनरो किससे संबंधित था? तो राइट आंसर हो जाएगा बक्सर के युद्ध से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? तो नाट्य शास्त्र जो है भरत मुनि की रचना है। नाट्य शास्त्र भारत सरकार ने भारतीय खेल प्राधिकरण SAI की स्थापना किस वर्ष में की थी? तो ये किया गया है किसमें? तो 1784 में जो किया गया है किसका? तो भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस वर्ष में भारतीय नाटों पर महात्मा गांधी का चित्र अंकित किया जाने लगा? तो किस वर्ष में भारतीय नाटों पर जो है महात्मा गांधी का चित्र अंकित किया गया है? तो 1996 में, ठीक है। नेक्स्ट है कि मुगल शासक अकबर ने किस सिख गुरु से गोइंदवाल जाकर भेंट की और उनकी पुत्री बीबी भानी को कुछ जमीन दी? ये दिया गया है गुरु और अमरदास के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघ द्वारा लगाया जाता है? कौन सा कर जो है संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टाम्प ड्यूटी जो होता है ये लगाया जाता है संघ के द्वारा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का रखरखाव कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक है विदेशी मुद्रा भंडार का जो है रखरखाव करता है। नेक्स्ट है कि प्रति व्यक्ति आय निकाला जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय जो है वो निकाला जाता है प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या करके ये निकाला जाता है प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन एक उद्देश्य नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कि अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन जो है भारत सरकार की राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट है कि भारत में सुनामी वार्मिंग सेंटर कहाँ अवस्थित है? सुनामी वार्मिंग सेंटर कहाँ अवस्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है
कि पूर्व तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। पूर्व तटीय मैदान का एक और नाम क्या है? तो कारोमंडल तटीय मैदान नाम है पूर्व तटीय मैदान का एक और नाम। नेक्स्ट कि हैदराबाद जो मूसी नदी के किनारे अवस्थित है, यह किसकी सहायक नदी है? जो है मूसी नदी के किनारे जो अवस्थित है हैदराबाद में, वो किसकी सहायक है? तो कृष्णा की सहायक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध निम्न में से किससे है? किसका? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा ओजोन परत की क्षरण रोकने से है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध। नेक्स्ट है कि दिन रात जिस कारण होते हैं वह होता है, तो दिन रात जिस कारण होते हैं उसको क्या बोला जाता है? तो भू परिभ्रमण बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां। तो इस विभाजन का आधार क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनजातियों के आधार पे इनको जो है मेघालय के पठार को बांटा गया है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा पर स्थित है? तो कौन सा राज्य जो है कर्क रेखा पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि जो है ये उड़ीसा जो है कर्क रेखा पर स्थित नहीं है। ठीक है, उड़ीसा जो है स्थित नहीं है। ठीक है, तो जो राज्य है कर्क रेखा पर स्थित नहीं है, तो राइट आंसर है इसका उड़ीसा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? जिसका राइट आंसर दिया हुआ है कि होजन वर्ग जो है अपवर्जन नियम नहीं होता है। होजन वर्ग का जो नियम है अपवर्जन का नियम नहीं होता है, ये हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्न में कौन सा कथन सही है? जिसमें दिया हुआ है कि फ्यूज को सदैव परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, गलत है। और विद्युत फ्यूज सामान्यतः तांबा और टीन की मिश्र धातु का बना होता है, ये भी आंसर जो है गलत है। तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन हिंद महासागर की गर्म एवं अस्थायी जलधारा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोजाम्बिक की जलधारा जो है ये गर्म और अस्थायी जलधारा है। नेक्स्ट ग्लोबल वार्मिंग हेतु निम्न में से कौन एक महत्वपूर्ण जिम्मेवार कारक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धान की फसल। धान की फसल जो है ग्लोबल वार्मिंग हेतु जो है महत्वपूर्ण जिम्मेवार कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिहार में कौन सी नदी गंगा में दक्षिण दिशा से नहीं बहती है? तो कौन सी नदी है जो बिहार में जो है दक्षिण दिशा में नहीं बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महानंदा। नेक्स्ट कि मैदान एवं पर्वत तल के बीच उठे समतल भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो है पर्वतीय पठार के नाम से जाना जाता है। किसको? तो मैदान और जो है पर्वत तल के बीच जो समतल भूभाग होता है उठा हुआ, उसको पर्वतीय पठार कहा जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि यदि लोकसभा में बजट पारित नहीं होता है तो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है अगर जो है लोकसभा में बजट पारित नहीं होता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने के लिए राज्यसभा में उपस्थित मतदान देने वाले सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 2/3 होनी चाहिए। इसमें जो राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने के लिए जो संख्या होगा वो हो जाएगा 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि धन विधेयक एक संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। ये जो ऑप्शन होगा यहाँ पे गलत हो जाएगा संयुक्त संसद में संयुक्त अधिवेशन के संबंध में। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार की लेखाओं को प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है जिसे वह संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखते हैं। इसके उपरांत संसद की किस समिति इसकी जांच करती है? तो ये जो समिति हो जाएगा उसका हो जाएगा लोक लेखा समिति जो होता है ये जांच करता है किसकी? तो जो लेखाओं का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है और जो संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखते हैं तो उसमें जो संसद होता है ये समिति की जांच करता है। लोक लेखा समिति जो है इसकी जांच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत की संचित निधि पर भारित व्यय
निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन एवं भत्ता जो है ये भारत की संचित निधि पर भारित व्यय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती। तो कितनी अधिक नहीं हो सकती? तो 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि राष्ट्रीय आपात के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो जो हो जाएगा राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकारें निलंबित कर दी जाती है, ये ऑप्शन जो है गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेपण का रंग कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सफ़ेद होता है। किसका? तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो अवक्षेपण का रंग जो होता है वो सफ़ेद होता है। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत राज्य पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने का प्रयास करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 47। ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य की किरण विभिन्न रंगों में बट जाती है क्योंकि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रिज्म की दोनों सतहों पर किरण का विचलन होता है, इसलिए जो है सूर्य की प्रकाश किरणें जो है प्रिज्म के गुजरने पर विभिन्न रंगों में बट जाती है। नेक्स्ट है कि उत्प्लावन बल निर्भर करता है, तो किस पे निर्भर करता है उत्प्लावन बल? तो विस्थापित द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है उत्प्लावन बल। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाती है? तो ये जो होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ को जो है हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर जो है क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाएगी। नेक्स्ट कि चोट लगने पर रक्त स्राव को रोकने एवं रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट जो होता है ये सहायक होता है चोट लगने पर रक्तस्राव होने पर रक्त के जमने में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बनिक यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कौन? तो जो है कार्बन और हाइड्रोजन वाले यौगिक जो होते हैं। नेक्स्ट कि निम्न में से कौन सी विटामिन का आहार नाल द्वारा अवशोषण में मदद करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए, डी, ई के जो होता है इसको है आहार नाल द्वारा अवशोषण में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व उत्तरदायी होते हैं? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है जल की कठोरता के लिए उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट कि एक द्विसंरचनात्मक आयन M का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 14 है तथा परमाणु भार 56 है, तो इसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32। इसका जो है नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि विलियम का सबसे प्रमुख गुण है, विलयन का सबसे प्रमुख गुण क्या हो जाएगा? तो समांग होना हो जाएगा इसका प्रमुख गुण। नेक्स्ट है कि कौन त्रिबंधक तत्व है? तो कौन त्रिबंधक तत्व है? तो नाइट्रोजन जो होता है त्रिबंधक तत्व होता है। और नेक्स्ट कि आवर्त सारणी के किस उपवर्ग को हैलोजन वर्ग कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है जो है 7 का ए, 7 के ए में जो है हैलोजन वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि रासायनिक रूप में इंसुलिन क्या है? रासायनिक रूप में इंसुलिन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेप्टाइड होता है रासायनिक रूप में इंसुलिन। नेक्स्ट दिया हुआ है कि कौन सा ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायोगैस और भूतापीय ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर चारों हो जाएगा कि जो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कौन सा एक भारत का कृत्रिम बंदरगाह नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोच्चि। कोच्चि जो है भारत का कृत्रिम बंदरगाह नहीं है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि लिम्बू जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो लिम्बू जनजाति जो है सिक्किम में निवास करती है। ठीक है।